नमस्कार दोस्तों, आपके क्या हाल चाल है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूँ। शायद ये टॉपिक हमारे समाज में इतना कॉमनली डिस्कस नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता, पर ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है। बार बार रिक्वेस्ट फेसबुक के माध्यम से मुझे आ रही है कि डॉक्टर साहब आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो हर क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर पाना, हर आदमी को आंसर कर पाना, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं हर आदमी को आंसर कर सकूं। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को लेते हुए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके फैमिली के लिए। ये टॉपिक मर्दों से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो हम इसको टॉपिक को फिर से स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों नमस्कार, वेलकम, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ईडी के बारे में। ईडी का मतलब है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर हम हिंदी में बात करें तो नपुंसकता। मर्दों में होने वाली नपुंसकता के बारे में हम चर्चा करेंगे। नपुंसकता के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से मुख्य कारण देखिए 90% लोगों को जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, लिंग में जो तनाव नहीं आता, या फिर कहिए कि उनका जो लिंग है वो खड़ा नहीं हो पाता जब सेक्स का समय आता है, जब समागम का समय आता है अपनी पत्नी के साथ, अपनी औरत के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वो जो लिंग है उसमें कड़ापन नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से मर्द को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि डिवोर्स का एक बैकग्राउंड बनता है, कोर्ट में भी एक डिवोर्स का नपुंसकता एक कारण बनता है, जिसके कारण से आपकी पत्नी आपको तलाक दे देती है या डिवोर्स ले लेती है। तो कोर्ट भी इस बेसिस पे तलाक शायद दे देता है। तो अगर आप नपुंसकता के शिकार हैं और आपको ये प्रॉब्लम सता रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। अब हम बात करते हैं कि ईडी क्या है। ईडी का मतलब होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर आपका लिंग में तनाव नहीं आता है, अगर आप औरत के पास जाते हैं और आपके लिंग में तनाव नहीं आता तो आप ईडी के शिकार हैं, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या फिर आप नपुंसकता की बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। इसका सबसे मुख्य कारण है चिंता का होना, एंजाइटी का होना, टेंशन या स्ट्रेस या किसी तरीके के दबाव से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको ईडी की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण है अगर आपको शुगर है, अगर किसी को डायबिटीज़ टाइप 1 या टाइप 2 की प्रॉब्लम है, जिन्हें शुगर है, उनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जा सकती है। तीसरा कारण है एनाटॉमिकल। कभी कभी क्या होता है कि जन्मजात किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है कि उसके लिंग का विकास नहीं हो पाता, या वहाँ के नर्व में, नसों में ऐसी दिक्कत रहती है जो इसके कारण से उनका लिंग में तनाव नहीं होता, लिंग में पूरी पावर नहीं आती, ताकत नहीं आती है, खड़ा नहीं होता है। तो इस कारण से उन्हें शर्मिंदगी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, और ये बाद में डिवोर्स का बैकग्राउंड बनते हुए कई लोगों में डिवोर्स हो जाता है, जिसके कारण से मर्द को काफ़ी समस्या आती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, सिम्टम्स के बारे में। अगर आपके लिंग में बार बार तनाव नहीं आ रहा, आप बार बार इस समस्या से ग्रसित हैं, जब आप औरत के पास जाते हैं तो लिंग में तनाव नहीं आता और आपका अर्ली डिस्चार्ज तुरंत ही हो जाता है और तनाव खत्म हो जाता है, तो आप इस बीमारी के प्रीमेच्योर एजुकेशन या फिर ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज होते जा रहे हैं, और इसका सामना करना चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है, पर इसका इलाज बहुत ही सामान्य है। सामान्य रूप से इलाज करने से 90% मरीज आसानी से बिल्कुल क्योर हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो भाइयों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ईडी के शिकार हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं, तो हो सकता है सबसे पहले आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, आपको बिजनेस में लॉस हो गया है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, तो इन कारणों से भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, जिसका इलाज बिल्कुल संभव है। दूसरा, अगर तनाव नहीं आता तो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस दवाई के बारे में मैं आपसे अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो लक्षण के बारे में बात करें तो सबसे पहला लक्षण यह है कि लिंग में मर्दों के तनाव नहीं आता। अगर तनाव आता है तो बहुत ही कम समय के लिए आता है। अगर वो समागम करते हैं स्त्री के साथ में तो उनका अर्ली डिस्चार्ज, बहुत ही जल्दी पानी छूट जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो औरतें संतुष्ट नहीं हो पाती है, उनमें चिड़चिड़ापन रहता है। और ऐसे मरीजों में शुगर की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। उनको शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है, वो चिड़चिड़े रहते हैं और वो
सामाजिक रूप से देखा जाता है कि वो कटे कटे रहते हैं। ऐसे मरीजों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अब बात करेंगे निदान के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का आप घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने स्लीप के पैटर्न को ठीक करिए, सही समय पे सोइए, 8-9 घंटे की पूरी नींद लीजिए, अपने शरीर पे अच्छे सरसों के तेल से मालिश करिए। नींद के लिए आप व्यवस्था करिए, अगर नींद नहीं आती तो आप अश्वगंधा रिस्ट का इस्तेमाल करें, 10-10 ml सुबह शाम लेना शुरू करें। रात के समय आप इसकी मात्रा को बढ़ा के 15 ml कर सकते हैं। साथ में एक अश्वगंधा कैप्सूल का इस्तेमाल करें, साथ में थोड़ा सा दालचीनी और इलायची का इस्तेमाल करें, छुहारों का इस्तेमाल करें दूध में इस्तेमाल करके। रात में सेक्स करने से पहले 1 घंटा आप दूध में थोड़ा सा इलायची मिला के इस्तेमाल करें, छुहारे मिला के इस्तेमाल करें, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। साथ में एक अश्वगंधा कैप्सूल सेक्स करने से आधा घंटा पहले आप लें, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर इससे आपको आराम नहीं आ रहा तो आप डॉक्टर के पास आइए। डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे, उसमें आपका स्पर्म एनालिसिस कराया जाएगा, आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें से हार्ट और शुगर के लिए टेस्ट कराना जरूरी है, जिसमें लिपिड प्रोफाइल कराया जाएगा, आपके लिए क्रेटनाइन का टेस्ट कराया जाएगा, ब्लड शुगर कराया जाएगा, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड कराया जाएगा। ये सारे टेस्ट कराने के बाद से आपका उपचार शुरू किया जाएगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आप हिमालय की टेंटेक्स रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंटेक्स फोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप मधुमेह अगर आपको है तो साथ साथ में मधुमेह का ट्रीटमेंट करना या डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करना उतना ही इम्पोर्टेंट। शुगर को कंट्रोल करने के लिए, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए दवाई दी जाती है। साथ में आपको आयुर्वेद में बात करें तो आपको शतावरी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका दूध के साथ ले सकते हैं। अश्वगंधा के पाक का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोंच बीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका एक उचित मात्रा में, उचित फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल करने से आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 90 से 95% पूरा ठीक हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम है तो हमसे संपर्क करें। आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। हम आपका उचित उपचार करेंगे और आपको उचित सलाह देंगे, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो किसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इससे किसी का भला होगा, तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।